स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली में होने वाली है मोदी और पुतिन की ग्रैंड मीटिंग और इस ग्रैंड मीटिंग ने दुनिया की धड़कनें तेज कर रख दी है और सबसे ज्यादा तो बेचैनी अमेरिका में नजर आती है, क्योंकि भारत और रूस की मजबूती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक तरह से ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाली साझेदारी बन चुकी है। पुतिन का ये भारत का दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन के इस दौरे में S-400, सुखोई 57, ऊर्जा सुरक्षा, ब्रह्मोस, रोजगार, हर मोर्चे पर बड़ा खेल तैयार हो रहा है, बड़ी साझेदारी रणनीति तैयार हो रही है। और ये जो खेल है, यही खेल अमेरिका की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आता है। रूस को भारत का साथ और भारत को रूस का भरोसा, ये जो पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन है, ये वॉशिंगटन को साफ संदेश है कि भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है, किसी के दबाव में हिसाब से नहीं करता। अब यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि शांति की राह दिल्ली से निकल सकती है। यानी साफ है, मोदी पुतिन की यारी गहरी हुई तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा अमेरिका की वैश्विक पकड़ पर। भारत की राजधानी दिल्ली अगले हफ्ते दुनिया की नजरें यहीं पर टिकने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, सिर्फ भारत रूस रिश्तों की मुलाकात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। एक तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों में हालिया महीनों में आई खटास, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका की बरसों पुरानी तनातनी और इन सब के बीच में मोदी पुतिन समिट, जिसे पश्चिम चाहता भी है और उससे डर भी रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो दौरा है, ये यूएस और ईयू दोनों के लिए राहत का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि भारत पिछले 2 सालों से लगातार दुनिया से कह रहा है डिप्लोमेसी ही रास्ता है, युद्ध नहीं। और अब तो माना जा रहा है कि मॉस्को और नई दिल्ली यूक्रेन में शांति के 90 दिनों के रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे की असली तस्वीर की। ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, समझिए, ये रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक तरह से पावर कॉम्बिनेशन है। समझिए, अब अगर मैं आपको समझाऊं, खासतौर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ढाल और दुनिया की चिंता है। भारत पहले ही S-400 ले चुका है, अब बात आगे बढ़कर 5 और सिस्टम की डील पर हो सकती है, S-500 की। और दिलचस्प बात तो यह है कि यही सिस्टम चीन की नींद उड़ाता है और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ा देता है। अब सुखोई 57 फाइटर जेट अदृश्य मौत का सौदा। भारत दुनिया के सबसे एडवांस रूसी फाइटर सुखोई 57 की खरीद पर फैसला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया की पावर बैलेंस को नए सिरे से लिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीन इस जेट के मुकाबले की तकनीक अभी तक हासिल भी नहीं कर पाया। अब 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिक, रूस में रोजगार का विशाल दरवाजा एक तरह से खुलेगा। दोनों देश स्किल्ड वर्कर मूवमेंट पर समझौता करने वाले हैं। लगभग 10 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिल सकेगा। ये खबर अमेरिका की इमेज और टैलेंट पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालती है। अब रूसी तेल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भारत के लिए एक सुनहरी बचत का मौका है। तेल, गैस पाइपलाइन, कोयला, LNG, भारत ऊर्जा सुरक्षा के बड़े फ्रेमवर्क पर रूस से भारी राहत चाहता है और ये कदम यूरोप को चुभता भी है, क्योंकि रूस से सस्ते तेल का लाभ अब यूरोप नहीं बल्कि भारत ले रहा है। ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया भविष्य के हथियार भारत की धरती पर बनेंगे। ब्रह्मोस हुआ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और नए डिफेंस प्लेटफॉर्म, ये समिट भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के स्तर पर समझिए, भारत अगले दौर की परमाणु ऊर्जा SMR टेक्नोलॉजी पर रूस के साथ में साझेदारी चाहता है और ये भारत के ऊर्जा भविष्य का गार्डनर मोमेंट साबित हो सकता है। लेकिन इस दौरे से आखिर परेशान कौन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा और जवाब हम सभी जानते हैं, अमेरिका। 10 लाख भारतीय मजदूर रूस जा सकते हैं। भारत रूस डिफेंस साझेदारी गहरी हो सकती है और यूक्रेन युद्ध का समाधान भी भारत रूस अमेरिका की नई तिकड़ी से निकल सकता है। अमेरिका इसे मोदी पुतिन ट्रंप ट्रायंगल की शुरुआत मान रहा है। अब अगर चीन की बात करें, पुतिन के इस दौरे से चीन की भी टेंशन है। अगर भारत सुखोई 57 लेता है,
अगर भारत S-400 अपग्रेड कर लेता है तो एशिया की सैन्य बराबरी में चीन पहली बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान की भी चिंता है। जरा समझिए, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल की हर चर्चा इस्लामाबाद को डरा देती है। क्यों? क्योंकि ये तकनीक सीधे दक्षिण एशिया की स्ट्रेटेजिक पावर को भारत के पक्ष में खड़ा करती है। अब एक बार फिर मैं बात भारत रूस के रिश्ते की कर लेती हूँ, उस गर्मजोशी की जो दुनिया को एक तरह से चौंका दी है। पुतिन को भारत सच में पसंद है। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया। भारत रूस का ट्रू फ्रेंड है, यानी कि सच्चा दोस्त है, ये भी बात कही। प्रोटोकॉल से ज्यादा संस्कृति, चाय और भारतीय खाने की बात करते हैं पुतिन। ब्रह्मोस पर उनकी निजी दिलचस्पी नजर आती है और मोदी पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा से सुर्खियों में रहती है। यह हमने अलग अलग समय पर देखा भी है। लेकिन इस समिट की जो सबसे बड़ी ताकत है, शायद हथियारों या तेल की डील नहीं है जो दुनिया को नजर आती है। इसके पीछे एक अलग कहानी है, बल्कि यूक्रेन युद्ध पर 90 दिनों की शांति प्रक्रिया शुरू करने का एक तरह से रोडमैप हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसका समर्थन न सिर्फ मोदी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कर रहे हैं। और अगर ये मॉडल शुरू होता है तो फायदा दुनिया को ही होगा, खास करके यूरोप को, जो युद्ध पर अरबों डॉलर झोंक कर अब एक तरह से थक चुका है। यानी कि विडंबना यह है कि जिस मुलाकात को यूरोप और अमेरिका चुनौती मान रहे हैं, वही मुलाकात शायद उनकी सबसे बड़ी राहत का रास्ता बन जाए। दिल्ली में होने वाला मोदी पुतिन समिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि ये वो मोड़ हो सकता है जहां से भारत रूस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जाएगी और दुनिया, विशेष करके अमेरिका और यूरोप, एक नए शांतिपूर्ण भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगी। दुनिया देख रही है और भारत इस बार केंद्र में है, ये सभी लोग जानते हैं। और यही वजह है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर आएंगे, राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, तो उनकी वो जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने एक अलग मैसेज पेश करेगी। किसी के पेट पे दर्द होगा, किसी के परेशानी पे बल आएगा, तो किसी को राहत मिलेगी और ये कहा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदलेगी, ऐसा भी जानकार कहते हैं। लेकिन सुपर पावर अमेरिका, क्या वो चिंतित है? किस तरह की नई इक्वेशंस पुतिन और मोदी के इस पूरे दौरे के साथ में बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में इस पूरी चर्चा में जुड़ेगा, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि पुतिन की जो भारत यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है।